अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है और इसमें एनाटॉमिकली जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इन विच heart is not capable to supply sufficient amount of blood to the perfused organ. It induces या occur due to the systolic dysfunction and diastolic dysfunction. तो इसमें इस डिसीज में पैथोलॉजिकल हार्ट में क्या चेंजेस आता है। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में जो हार्ट का वेंट्रिकल्स है ये ठीक हो जाता है, जो ये देखो ठीक हो जाता है। ठीक होने से क्या होता है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इसका कम होता है और फीलिंग प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि इसके डायमीटर कम हो जाता है। डायमीटर कम हो जाएगा वेंट्रिकल्स का तो उतना ज़्यादा फीलिंग प्रेशर डेवलप नहीं होगा, तो इसमें ब्लड फील कम होता है। जब ब्लड फील ही कम होगा तो उसका कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। तो इसी को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करते हैं। और कम ब्लड फ्लो होने की वजह से जो परफ्यूज्ड ऑर्गन है, हाई परफ्यूज्ड ऑर्गन या लो परफ्यूज्ड ऑर्गन, उनके सेल की ऑक्सीजन की डिमांड, ब्लड की डिमांड पूरी नहीं पाती। इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक ड्रग आती है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग आती है इसका यूज करना है कि नहीं करना है, ये एक क्वेश्चन आता है। क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो ब्लॉक करने से कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट दोनों कम होगा। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऑलरेडी हार्ट रेट चाहे कार्डियक आउटपुट कम ही होता है। तो यदि बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे तो हार्ट को और प्रॉब्लम होगी और हार्ट अटैक होने के चांसेस होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन होता है कि बीटा ब्लॉकर यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए गुड और बैड। तो इसमें किस कंडीशन में गुड है और किस कंडीशन में बैड है ये देखना है आपको। ये दोनों कंडीशन आती है। तो बीटा ब्लॉकर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्ट करता है, इंक्रीज द बीटा सेंसिटिविटी ऑफ रेगुलेशन बढ़ाता है, जिसके वजह से एंटी एरिथमिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट है। बीटा ब्लॉकर यूज द हार्ट फेलियर वर्सन इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हाँ ओके। तो ये बीटा ब्लॉकर यदि हाई डोज अब यूज करते हैं तो हार्ट तो पेशेंट के हार्ट में और ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट आएगा, हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, जिससे पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन इसकी बेनिफिट कुछ है। इसको लो डोज से स्टार्ट करते हैं और इसकी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करके हम इसको पेशेंट को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसमें क्या है, करता क्या है, ये कंट्रैक्टिविटी कम करता है। बीटा ब्लॉकर क्या रहेगा, फोर्स कार्डियक मसल की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम करता है। वही है, ब्लॉक करने से डीफॉस्फोराइज जो है तो प्रोटीन का कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो हार्ट रिलैक्स कर देता है, कंट्रैक्टिविटी कम हो जाएगी। कंट्रैक्टिविटी कम होने से, कंट्रैक्शन कम होने से पेरिफेरल परफ्यूजन कम हो जाएगा, जिससे सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा फायदे क्या होता है कि ये जो बीटा रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज करता है, साथ में एपोप्टोसिस को जो एपोप्टोसिस होता रहता है, जैसे सेल एक्सपायर करती है, जैसे उसमें नेक्रोसिस होता है, एपोप्टोसिस और ट्रांसपोसिस, जो हाइपरट्रोफी होता है, ये सभी को कम करता है, ब्लॉक करता है। कौन सा, बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर यूज करने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एरिथमिक है, साथ में ये एपोप्टोसिस, सेल जो प्रोग्रामिंग ऑफ सेल रहता है एपोप्टोसिस होता है, उसको भी रोकता है, नाइक्रोसिस को रोकता है, साथ में फाइब्रोसिस में हाइपरट्रोफी होने नहीं देता। तो ये सब इससे हार्ट बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो इसको बीटा ब्लॉकर हम यूज करना चाहिए, लेकिन किस कंडीशन में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, किस कंडीशन में यूज करना है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर स्टार्टेड लो डोज एंड मॉनिटर द ब्रेडिकार्डिया, कि हम लो डोज से स्टार्ट करेंगे और ब्रेडिकार्डिया को मॉनिटर करें। ब्रेडिकार्डिया नहीं होनी चाहिए, ब्रेडिकार्डिया होगा तो प्रॉब्लम होगी। साथ में इसमें जो है एट्रोनलाक मेटाप्रोलाल यूज करते हैं, मोस्टली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट में बीटा ब्लॉकर। दोनों एक कार्बिनोल मेटाप्रोलाल ये बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग ब्लॉकर है। ये ब्लॉक करने से आपका कंजेस्टिव हार्ट ट्रीट होगा, लेकिन इसको ध्यान देना है कि लो डोज से स्टार्ट करना है और इसको हमेशा ब्रेडिकार्डिया में ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बैड इफेक्ट आएगा। यदि हाई डोज यूज कर देंगे और इसका ब्रेडिकार्डिया मैनेज नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं करेंगे तो ये बैड इफेक्ट आएगा। लेकिन इसको ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हुए यदि लो डोज से स्टार्ट करते हैं तो इसका गुड इफेक्ट आता है, क्योंकि ये एपोप्टोसिस, नाइक्रोसिस, हाइपरट्रोफी ये सभी को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है, इसलिए ये गुड हो जाता है। ठीक है, ये
कभी कभी एक्सरसाइज रेजिस्टेंस भी होता है। मतलब जनरली बोला जाता है पेशेंट को कि आप कंजेस्टिव हार्ट ये फेलियर चाहे हार्ट की प्रॉब्लम तो बेड रेस्ट करिए, लेकिन यदि बीटा ब्लॉकर कोई पेशेंट लिया है और एक्सरसाइज भी किया या कुछ वर्क भी किया तब भी हार्ट बीट नहीं बढ़ती। हार्ट बीट जब नहीं बढ़ेगी इसको हम एक टर्म देते हैं बीटा ब्लॉकर इज ए नोन एज एक्सरसाइज रेजिस्टेंस। मतलब एक्सरसाइज होने पे वर्क होने पे भी ब्लड प्रेशर चाहे हार्ट को प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए इसको बीटा ब्लॉकर को एक्सरसाइज रेजिस्टेंस ड्रग भी बोलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंशन।